पड़ोस की औरत मदद के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन अन्ना को कुछ सुनाई नहीं दिया। वह अपना घर साफ करने में व्यस्त थी। अगले ही पल एक तीर दिखाई दिया और अन्ना को फिर भी ध्यान नहीं आया। बाहर एक नकाबपोश आदमी लड़की का पीछा कर रहा था। तभी हत्यारे ने अंदर अन्ना को देखा, लेकिन उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसे पहले अपने सामने खड़ी लड़की को खत्म करना था, भले ही लड़की पूरी तरह से हिलना डुलना बंद कर चुकी हो। ऐना ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। जैक जानता था कि वह नाटक कर रही है, इसलिए जिस लड़की से वह निपट रहा था उसे खत्म करने के बाद उसका अगला निशाना घर के अंदर ऐना थी। लेकिन तभी जैक ने अचानक देखा कि ऐना उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर रही थी। उसने तुरंत खिड़की पर जोर से दस्तक दी ताकि अन्ना का ध्यान अंदर की ओर खींच सके, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जैक के पास जमीन पर पड़ी लड़की को घसीटकर ऊपर लाने के अलावा कोई चारा नहीं था। तब तक अन्ना ने साफ सफाई कर ली थी और जैक से पूरी तरह बच निकली थी। जब ऐना ने अपने बॉस का फोन आते देखा तो वह जल्दी से सोफे पर जा बैठी। उसने सोचा कि उसके बॉस उसे कोई काम निपटाने के लिए फोन कर रहे हैं, इसीलिए वह पूरी तरह से अपने कंप्यूटर पर ध्यान लगाए बैठी थी। और जब जैक अपनी चाल चलने ही वाला था तभी किसी के आने का उसे जरा भी अंदाजा नहीं था। ऐना की सबसे अच्छी दोस्त का अचानक फोन आया, जबकि ऐना लिसा से काम के बारे में बात कर रही थी। एक हाथ चुके से आया और उसका फोन ले गया। तभी लीजा ने अचानक ऐना को आगाह किया और कहा कि उसे लगा कि उसने अपने पीछे कुछ हिलता हुआ देखा है, लेकिन ऐना को लगा कि वह सिर्फ बिल्ली है, इसलिए उसने तुरंत फोन काट दिया, इस डर से कि कहीं बिल्ली बाहर न भाग जाए। उसने तुरंत जमीन से बिल्ली का कटोरा उठा लिया। अजीब बात है, बिल्ली आमतौर पर कटोरे की आवाज सुनते ही दौड़ कर आ जाती थी, लेकिन इस बार अन्ना ने उसे कितनी भी जोर से हिलाया, बिल्ली नहीं दिखी। अन्ना को लगा कि बिल्ली ऊपर है, इसलिए उसने कटोरे वाले हर कमरे में ढूंढा, लेकिन फिर भी वह नहीं मिली। जैसे ही वह सोच रही थी कि शायद बिल्ली बाहर होगी, अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आया। ऐना को लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने बॉस का दिया काम निपटाने में लग गई। तभी अचानक उसके कंप्यूटर पर एक टेक्स्ट मैसेज आया। ऐना ने उत्सुकता से उसे खोला, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उसके काम करते हुए फोटो से भरा होगा। जब उसने माउस से नीचे स्क्रॉल किया तभी उसे एहसास हुआ कि जब वह पहले कमरे में घूम रही थी तो कोई चुके से उसकी तस्वीरें ले रहा था। एक पल में ऐना को अपनी रीढ़ में एक सिहरन सी महसूस हुई। जब उसने देखा कि कमरे का दरवाजा खुला है तो वह सावधानी से आगे बढ़ी और देखा कि नकाबपोश आदमी ठीक बाहर खड़ा है।